राजेश्वरी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। अब इस सभा की अध्यक्षता विधिवत रूप से हमारे राजू भैया जी आपके बीच आ गए हैं। उनकी अध्यक्षता में इस सभा को संचालन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं तिवारी राजू। मेरा घर बगल में ही उत्तरा गाँव में पड़ता है, जो छाता ब्लॉक में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, ये किसानों का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग अब किसान यहाँ नहीं हैं। हम लोग उद्यमी हो गए और हम उद्यमी की एक कंपनी है, मातृश्री किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड। हम लोग जो इस कंपनी को बनाए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में पीछे हम ले चलना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ हम कृषकों की बहुत ज़्यादा संख्या है, मगर कुछ ही परसेंट उद्योगपति हम लोगों को शोषण करके वो राजा बने हुए हैं और हम लोगों को गरीब बनाते हैं। आप खुद इस बात को चेक करिए कि एक एक स्टेप पर आपका शोषण किया जाता हो, चाहे वो ट्रैक्टर का मैटर हो या खाद का मैटर हो, बीज का मैटर हो, किसी के थोड़ा नहीं है। हमको काफी कमजोर 2013 में ही सरकारों ने सोचा था, सरकार ने सोचा हम ऐसा कौन सा काम करें कि भारत देश के जो मुख्य लोग हैं, फार्मर किसान, जो दिन रात 100 परिवार इसमें लगे रहते हैं और दिनों दिन आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं, तो कोई तो ऐसा यत्न करना चाहिए कि वो कम से कम पीछे वो आगे नहीं जाए तो रुक भी तो जाए, उनकी परिस्थिति बन भी तो जाए। तो उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला कि क्यों नहीं जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों, लड़के हों, लड़कियां हों, जो इसमें इस सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, उनको एक ऐसी शक्ति दिया जाए, एक ऐसी ताकत दिया जाए जिसके बदौलत वो किसी से कम ना, उनको अपना वाजिब हक मिले। ये उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो ये 2013 की बात है। 2014 में उनकी सरकार चली गई, फिर ये चीज़ ठंडे बस्तर में पड़ गया, बात खत्म हो गई। होते होते हमारे जो भी वर्तमान सरकार है, इनको धोखा से बुला गया कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो दुगुनी कैसे कर देंगे? ये तो डबल नोट का धंधा नहीं है कि एक को फाड़ दो तो 2 हो जाएगा। दुगुनी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको तो मालूम था कि हमारे के जितने भी ऑफिसर हैं ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे, ऐसे कर देंगे तो हम तो पहुँच जाएंगे। वो सारे यत्न करके देख लिए, कुछ भी उनसे होने को नहीं हुआ। फिर उनको याद आया कि 2013 में कुछ बुद्धिजीवी कुछ किए होंगे, तो जरा चेक कर देखो। उन्होंने देखा इस चीज को, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा चीज आया था। वो आया था किसान उत्पादक संघ। कि किसान में जो उत्पादन करते हैं, जो विभिन्न चीजों का उत्पादन करते हैं, उन लोगों का एक समूह बना दिया जाए और वो समूह में काम करे। बीच में जो मिडिल मैन है, जो मिडिल मैन हमको ब्रेक करते हैं, हमारी आय को कम करते हैं, हमारा शोषण कर देते हैं, उसको हम बंद करें। तो उन्होंने उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से लागू किया। लागू ही नहीं किया, प्रचार प्रसार भी किया, अपने पदाधिकारी को टास्क भी दिया कि आप कम से कम इंडिया में 10,000 किसानों को 10,000 किसान कंपनी को आप बनवाइए और किसानों की स्थिति इसी से सही हो सकती है। तो फिर उनके पदाधिकारी मरता क्या न करता, न चाहते हुए भी किसानों के बीच में आने लगे। इसी बीच में हमको भी कहीं से पता चला, तो हम भी सोचे कि क्यों नहीं लगे हाथ, जो हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा जो एरिया है, उसको हम डेवलप करें। तो मेरा जो घर है, आवासीय घर, बिल्कुल आपके बगल में नदी किनारे उस पार है, इस पार आप हैं। तो हम सोचे कि मुजफ्फरपुर वाले को तो शायद ये हमारा पर्सन दिखता भी नहीं होगा, ये इस तरीके से लोकेशन आता होगा कि वो बेचारे यहाँ कोई पदाधिकारी पहुँचना चाहते भी नहीं होंगे।
वही हाल हमारे कुछ बोखरा का है, वही हाल हमारा कुछ उजाले साइड का है। तो क्यों ना हम इस एरिया को, जिस एरिया में कोई नहीं पहुंचता है, इस एरिया में जो हमारे किसान भाई हो, इन लोगों के बीच में हम लोग अपना कार्यक्षेत्र बना दें। तो उसी दरमियान हम इस चीज को उपेंद्र बाबू को हम बोले कि भाई साहब आप भी जरा इस कंसेप्ट को देखिए। देखने में अजीब अजीब कहानी है, एक सीतामढ़ी में, एक मुजफ्फरपुर में, एक दरभंगा में, 3 जगह की कंपनी का बनाने का मैंने काम शुरू किया। ढेर सारी परेशानी आई, इसमें जाति का भी, धर्म का भी, ऊंच का भी, नीच का भी, पदाधिकारी का भी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो होते हैं, जो हमारे बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और हमारे कंपनी के ये इनको सर्वोपरि ही अभी हम लोग मान के चलते हैं। तो इन लोगों का भी रोल काफ़ी आता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंट थे वो बहुत हमें घुमाए, बहुत सारा पैसे वैसे इधर उधर कर दिए। लेकिन हम लोग लक्की रहे, लक्की इस मायने में रहे, 2 मायने में कम से कम लक्की रहे। एक आपके मामले कि आप लोगों ने बिना किसी नफा का अभी तक हम लोगों से जुड़े, और दूसरा हमारे जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं अंकित बाबू, ये भी ईमानदारी से बहुत ही तरीके से सिस्टम से आपकी इस कंपनी को लेकर के चले। हमको नहीं लगता कि शायद बिहार में, उत्तर बिहार गंगा नदी के उत्तर में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अगर होगा भी तो हमें मालूम नहीं है, कितना ये बात तय है। और दूसरा तो पहले तो बता ही चुके हैं कि आप हमारे लिए कितने वैल्यूबल हैं, कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे लोगों पर आप भरोसा किए और हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए, हमारी एक कंपनी तो अब बन गई। कंपनी का आज हमारा विधिवत ओपनिंग भी हो गया। इसका ऑफिस पहले से वो हमारे जहांगीर भैया के यहाँ स्टार्ट है, यहाँ मेन सेंटर है हम लोगों का। तो अब हम लोगों को अपनी आय बढ़ानी है, किसानों की आय बढ़ानी है, या ऐसे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ कठिनाई होती है। उस कठिनाई को कंपनी दूर करेगी और फिर कंपनी आपको सहूलियत देगी। तो तय बात है कि हम लोग जहाँ से चले थे, अभी से 50-100 साल पहले को याद कर लीजिए कि पहले आप कहाँ थे, शायद हम उससे भी काफ़ी आगे चले जाएंगे, इसमें तो राय की बात नहीं है। अब मैं चूँकि अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी का जो कुछ रूल रेगुलेशन होता है, जो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। कंपनी वही चलाते हैं, वही बेहतर होते हैं तो कंपनी बेहतर होती है, वो बेहतर नहीं होते हैं तो कंपनी हम लोग का बेहतर नहीं होता। तो हमारे बीच में अंकित बाबू जो हमारे कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका पुपड़ी में ऑफिस है, वो यहाँ पधारे हुए हमारा सौभाग्य है। क्योंकि सीए लोग इस समय नहीं जाते हैं, उनका रहन सहन कुछ अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, वो लोग इसी से निकलते नहीं हैं। वो लोग कुछ कर दिए, साइन कर दिए, तो उसमें अरबों खरबों का मैटर होता है। तो वैसे लोग भी हमारे पास आए हुए हैं। तो ये हुए। दूसरा कि हम कैसे ज़्यादा विकास करेंगे, तो मैन पावर, अभी तो मैन पावर आप बार बार तो ये समस्या डालेंगे कि लेबर का प्रॉब्लम आप डाल देंगे कि जो काम आपसे नहीं हो पाता तो लेबर नहीं मिलता है, लेबर मिलता भी है तो जब आप चाहते हैं तब नहीं मिलता है। तो हमारा खेती रिमोट से कैसे हो, हमारा खेती मशीनरी से कैसे हो। तो इस बीच में हमारे पास में पूरे बिहार के जो प्रभारी हैं ड्रिप इरिगेशन का, माइक्रो इरिगेशन का, जो सिस्टम से खेती करते, यानी कि हमारी महिलाएं भी और आप भी जूते चप्पल पहन के खेत में जा करके सब्जी का खेती कर सकते हैं, बगैर माटी को टच किए सब्जी का काम कर सकते हैं, बगैर खुरकी लगाए आप काम कर सकते हैं, बगैर हल जोताई का काम कर सकते हैं। तो निर्मल जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनके हमारे साथ आए हुए हैं, जो आपको माइक्रो इरिगेशन के बारे में बताएंगे और सरकार जो इसमें सुविधा दे रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हम लोगों में से जो इच्छुक लोग होंगे उनके घर लगाया जाएगा। ये हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं अंकित बाबू सीए साहब का कि वो अपनी कंपनी का जो रूपरेखा होता है उसको सरल भाषा में, जिसको हम लोग समझ पावे, किसानी भाषा में, ठेठ भाषा में, और कम ही समझावे तो हम ज्यादा समझे, ज्यादा समझाएंगे तो समझने का दम तो हम लोगों में है नहीं। तो वो थोड़ा कम में ही समझा करके हम लोगों से छुट्टी ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब राजू जी ने तो मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो लोग हैं वो आपको हर एरिया में मिल जाएंगे।
काम करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप जाएंगे किसी सीए के पास और आपको वो प्रॉब्लम देंगे। ये बहुत मेंटलिटी वाली बात है। एक आप चेक कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो लोग सीए बोल देते हैं अपने आप को, और वो होते नहीं है। दूर दूर तक सीए से कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप उनसे कार्ड मांगिए उनको, ठीक है। कार्ड आपको देंगे वो, अगर उस कार्ड पे एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है, प्रचार प्रसार अगर दिखा, तो मान लीजिए वो सीए नहीं है, क्योंकि किसी भी सीए को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई सीए प्रचार कर रहा है, अगर वो अपने कार्ड पे लिखता है कि हम फलाना फलाना काम करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, 50 काम लिख देता है आगे पीछे दोनों रंगीन करके, तो आप समझ जाइए कि वो सीए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो फिर भी कहता है कि हम सीए हैं, तो उसको बोलिए आप अपना मेंबरशिप नंबर बताइए। सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी सीए क्वालिफाइड होगा, मेंबर होगा, तो उसके पास एक मेंबरशिप नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो उसके पास मेंबरशिप नंबर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं धोखा ही दे रहा है। आपका जो काम होने वाला है 50,000 में या 15,000 में या 20,000 में, वो आपको दुगना ले लेगा, और वो एज ए एजेंट काम करेगा। हमारे पास भी लोग हैं, जो लोग आते हैं लेकर के डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट नहीं आने देंगे। आप इन लोगों के सामने मत जाइए। और जैसे उपेंद्र जी ने मुझे इन्होंने बोला कि आप आइए सामने में, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे कि आप हमारे मेंबर से कोई नाता नहीं रखेंगे, किसी मेंबर को हम नंबर नहीं देंगे, आप हमारा काम कीजिए, हम आपको जो भी फीस होगा वो दे देंगे ला करके। तो मेरी फीस जो है मैंने तो ले ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि आगे जो व्यक्ति हैं हमारे, वो कितना लेकर के आ रहे हैं। तो लोग इस वजह से परेशान होते हैं। आपने मान लीजिए लाख रुपया खर्चा कर दिया किसी फीस पे दे करके, और आपका उसका खर्चा 50,000 रुपया था, तो आपको पता ही नहीं है। और ये चीज़ मार्केट में आपके साथ बहुत होगी, ठीक है। ये तो हो गई सीए से रिलेटेड बात। अब आते हैं कंपनी में। कंपनी जो है, ये आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, ठीक। ये आपका 10 दिसंबर को रजिस्टर हो चुका था। थोड़ा बहुत डिले हुआ बैंक अकाउंट खुलने में, कैश डिपॉजिट होने में। अब आपको करना क्या है इस कंपनी के अंदर? सबसे पहला काम है कि मेंबर की संख्या बढ़ानी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी को सब्सिडी देगी या कोई भी बेनिफिट देगी, तो वो ये देखेगी कि आपकी कंपनी में, आपके संगठन में या आपके संघ में कितने ज़्यादा मेंबर हैं। हो सकता है कि आपको लाभ 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, लेकिन आपका काम होता रहेगा। आपको पैसे की कमी नहीं होगी। एक होता है लाभ होना कि मुझे मुनाफा बहुत हो रहा है, और एक होता है आपका काम चल जाना। 1000 रुपया जो होता है अमाउंट, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता। कितना भी आप 1000 रुपया मान लीजिए अगर खर्च करते हैं, तो 365 दिन से उसको भाग करके देख लीजिए, एक दिन का 12-15 रुपया ही निकल जाए, जो आपके चाय का खर्चा है, ठीक है। तो मेंबर जो लोग मान लीजिए नहीं भी जुड़ना चाहते, अभी बात में सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो मेंबर नहीं बनना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कंपनी के साथ रुकिए, थोड़ा समय दीजिए। और 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखिए कि काम हो क्या रहा है, काम क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हुआ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपको जवाब देने के लिए हैं, जो भी आप ही लोगों में से चुन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लोगों को रख लिया गया इसके अंदर में। आप ही लोगों में से जो 29 लोग हैं या 100 लोग हैं या 50 लोग हैं या 300 लोग हैं, उन्हीं में से 15 लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर बन सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको लगता है कि ये डायरेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से एक और बोलिए कि आप 5 डायरेक्टर हैं, एक हमारे में से भी 6 डायरेक्टर रखिए, 7 डायरेक्टर रखिए। तो आप लोगों को काम यहाँ से लेना है। ये चेक रखिए कि उपेंद्र जी को बार बार पूछिए कि मेरा ये आपका ये काम करना था, ये क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है इसके पीछे, तो वो आपको कारण बताएंगे। हो सकता है कि जैसे अभी कोरोना टाइम था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी कि बैंक में काम नहीं हो रहा था, वो भी टाइम आपको मिल जाएगा कि ठीक है, गवर्नमेंट ने भी आप ये कंपनी में अकाउंट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन में खुलना चाहिए था, जो कि खुला नहीं। अब 10 दिसंबर 2019 को कंपनी बनी थी, तो आपका 180 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, आपको 180 दिन का और टाइम दे दिया, इसीलिए आप लोग पेनल्टी से बच गए। नहीं तो बहुत अच्छा पेनल्टी लगता, ठीक है। तो पेनल्टी आप लोगों को नहीं लगानी है इसके अंदर में। अब आते हैं कि मेंबरशिप में आपका काम कैसे होगा। साल में कम से कम एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी। ये आप लोग मई, जून या जुलाई, इन तीनों महीने में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, जिस दिन सभी मेंबर को आना जरूरी है। जितने भी मेंबर हैं आपके 31 मार्च में आप सब आइए। आप सबके सामने में मैं बना के लाया हूँ। वैसे पिछले साल में तो आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, लेकिन फिर भी 31 मार्च 2020 तक का आप लोग का ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगा, बैलेंस शीट तैयार होगा, तो मैं बना के लाया हूँ, डायरेक्टर लोग साइन कर देंगे। आप लोग आइए, उसमें मीटिंग में बैठिए,
कंपनी का सारा रिपोर्ट रखा हुआ रहेगा आपके सामने में, क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ, किस व्यक्ति को कितना वेतन दिया गया, कौन कौन लोग डायरेक्टर हैं, कितने लोग मेंबर हैं, मेंबर की पूरी लिस्ट है, उसको देखिए कि सारे लोगों का नाम है कि नहीं है, अपना अपना नाम चेक कीजिए उसके अंदर में। और कंपनी आपको बताएगी कि हमने पिछले साल में क्या काम किया। ये आपको कम से कम साल में एक एजीएम रखना है जिसमें मेंबर को आना जरूरी है। अब आते हैं बोर्ड मीटिंग। साल में कम से कम 4 मीटिंग होंगी बोर्ड की, जिसका बीच का अंतर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का अंतर 120 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको कम से कम 4 करनी है। आप 5 रखिए, 6 रखिए, 10 रखिए, उससे दिक्कत नहीं है। कम से कम 4 और 120 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये लिखित में होगा, जिसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको आना जरूरी है। और एक आपको सीईओ अपॉइंट करना होगा। सबसे पहला काम आप लोगों के पास अभी ये है। वो लोग मीटिंग में आएंगे, अब उन लोगों का काम क्या है? आप बोलेंगे कि बोर्ड मीटिंग होगी तो होगा क्या उसमें? तो बोर्ड मीटिंग में जैसे मान लीजिए आपने पिछले बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि हम ये काम करेंगे, अगला जो बोर्ड मीटिंग होगा उसमें ये डिस्कस होगा कि पिछला जो मीटिंग हमारा हुआ था वो कहाँ तक सक्सेस हुआ, कितना काम हुआ उसमें। क्योंकि 3 महीने का, उसमें 4 महीने का गैप है, 120 दिन बहुत टाइम होता है। उसमें अपना आप देख सकते हैं कि क्या काम होने वाला था, क्या हुआ, नहीं हुआ। इसके लिए जो बोर्ड मीटिंग होगी, मेंबर भी आ सकते हैं उसमें, और मेंबर क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टर से कि आपने ये काम पिछले मीटिंग में सुझाव दिया था, पारित हो गया था कि हम लोग ये काम करेंगे, तो ये काम क्यों नहीं, क्या कारण है इसका? क्योंकि कंपनी आगे तभी बढ़ेगी जब पीछे से धक्का लगाया जाता है। गाड़ी में तेल नहीं है आपके अभी, तो गाड़ी को धक्के से ही चलाना पड़ेगा। गाड़ी में तेल का मतलब मेरा ये है कि पूंजी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दे, लोन दे दे, कैपिटल दे दे, तब तो कंपनी अपने आप चल जाएगी। लेकिन जब तक नहीं है तो उसको पाने के लिए तो धक्का लगाना पड़ेगा ना। तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा और सभी मेंबर को लगाना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि कोई 5 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, 20 लोग आदमी मिल करके चला दें, ऐसा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए, आइए और जुड़े रहिए। 1000 रुपये मैंने आपको बताया कि 10 रुपये आपको प्रतिदिन पड़ेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा मुश्किल ही पड़ेगा। ठीक है, बस मेरा यही कहना है। और मीटिंग आप लोगों को करनी है। हाँ, अब आते बात सीईओ पे। सीईओ आपको एक अपॉइंट करना है। वो व्यक्ति वो होगा जो ना तो आपका बोर्ड ऑफ मेंबर हो और आपकी कंपनी में मेंबर भी ना, शेयर होल्डर भी ना। आपको एक बाहरी व्यक्ति को अपॉइंट करना है। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो कंपनी का सारा काम देखेगा। आप लोगों ने मीटिंग में पारित कर लिया कि मुझे ये काम करना है। अब उसके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करवाना, क्या क्या चीज़ें बनेगा, कहाँ कहाँ उसको सबमिट करना है, वो काम उस सीईओ का है। सीईओ बाहरी व्यक्ति रखेंगे आप, और ये हर साल आप उसको बदल सकते हैं। आप लोग के पास ऑप्शन है। मान लीजिए आप लोगों ने रखा है किसी एक्स आदमी को, और उस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि ये काम इसने 1 साल में नहीं किया है, सही से नहीं कर रहा है, उसको आप हटा दीजिए, नया सीईओ रख लीजिए। वो एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, आपके लिए सैलरी पे काम करेगा। और ये कंपलसरी है आप लोगों को अपॉइंट करना। तो कोशिश कीजिए ये मीटिंग, मैं तो बोलूँगा राजू जी, आप इस मीटिंग को एजीएम ही घोषित कर दीजिए इस साल का, क्योंकि सारे मेंबर हैं हमारे पास। तो आप इस मीटिंग को एजीएम बना लीजिए। होना तो ये आपका मई जून जुलाई में चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पीरियड एक्सटेंड है अभी, तो आप लोग कर सकते हैं आपके लिए। तो इसको आप एजीएम की तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, बस मेरा यही कहना है कि जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 1000 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो अगर आप दे करके आप ये सोचते हैं कि मैंने किसी पे एहसान किया, वो नहीं होता। आदमी वैसे भी खर्च कर देता है 1000 रुपये, सब लोग खर्च करते हैं। अब एक दिन में क्या 10 मिनट में खर्च कर देंगे और उसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो एहसान मत समझिए कि हमने दे दिया तो। हाँ, और एक और चीज़, गवर्नमेंट के भरोसे आप बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट हमको देगी, खुद ही प्रयास कर लेंगे। आप लोगों के पास ज़मीन है, जिनके पास नहीं है तो वो सपोर्ट आएगा कंपनी की तरफ से, उनको अरेंज करवाया जाएगा कि आप इनसे ले लीजिए। इनका जो रेंट होगा वो कंपनी से सब्सिडी की तरफ से कंपनी अप्लाई करेगी गवर्नमेंट के पास, वहाँ से पैसा आएगा। तो कोशिश कीजिए लगे रहने का और सपोर्ट करने का। सबसे ज़रूरी यही है, शुरुआत में कंपनी को आप लोगों को सपोर्ट करना। और मीटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए भी समझने में दिक्कत होगी, और मैं समझा पाऊंगा कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता। हाँ, जिन लोगों को अगर समझना है, चाहते हैं कि समझना चाहते हैं, ऑफिस का एड्रेस आप ले लीजिएगा। आप लोग फ़ोन करके समय रख करके आप लोग को जानना है और भी इस कंपनी के बारे में कि और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, तो वो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं मुझसे आकर के। लेकिन फ़ोन करके आइएगा कि हम इस दिन आने वाले हैं। और एक साथ कम से कम एक व्यक्ति नहीं आइए, 4 लोग 5 लोग आइएगा, तो मुझे एक बार में समझाने में ये होगा कि 4 लोगों को समझा दिया मैंने, अब आप लोग आपस में समझा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।